स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा मैं सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है क्या। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाए, है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में उनको कंबाइन किया जाए। अब वो फॉर्म कैसी हो सकती है, क्या टाइप हो सकती है, उसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर ऐसी एजुकेशनल वीडियोज आती रहती हैं रेगुलरली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। दूसरी टाइप कहलाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और एक तीसरी टाइप होती है, कंबाइन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड यानी सीरीज को और पैरेलल को, तो वो तीसरी टाइप बन जाती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ रजिस्टर्स सीरीज में हो या कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में हो, दोनों एक साथ मिल जाएं, सीरीज का कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल का भी, तो वो बन जाती है तीसरी टाइप, कहलाती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे फर्स्ट टाइप यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको, फर्स्ट है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब रजिस्टर्स कनेक्टेड हो, आपस में कंबाइन हुए हो सीरीज में। एक बार समझ लेते हैं जरा इसको थोड़ा सा रफली। अगर बच्चों मैं रफली बात करूं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखिए ये सिंबल होता है रजिस्टर का। अगर सिंबल ऑफ रजिस्टर की बात करूं, मैं थोड़ा बेसिक से डिटेल में ही बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। ये सिंबल होता है रजिस्टर का। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो। ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो। मान लो हमारे पास एक रजिस्टर था, ये R1 रजिस्टेंस कुछ रहा होगा इसका, एक दूसरा था R2, और ऐसे ही बहुत सारे रजिस्टर्स हम ले सकते हैं। यहाँ पर वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितने रजिस्टर्स वहां पर रहे होंगे। तो अगर मैं इन दो रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, यानी कुछ ऐसे, ये रहा R1 और यहां से ही शुरुआत कर देते हैं। अगर कनेक्ट कर दिया हमने, डॉट मैंने इसलिए लगा दिया यहां पर, दूसरा रजिस्टर R2, है ना। तो ये दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, एंड टू एंड। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू or more than two registers are connected end to end, then the combination is known as series combination। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स। अब हम फेयर वर्क करते हैं इस पे थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, हमने कंसिडर किए हैं, लेट अस कंसिडर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। यानी हमने 3 रजिस्टर्स कंसिडर कर लिए हैं। यहाँ पर 2 भी ले सकते थे हम, लेकिन मैं आपको 3 के लिए समझा रहा हूँ क्या कंडीशंस रही होगी। तो तीनों रजिस्टर्स कैसे लगे होंगे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, अभी मैं समझा कर आया हूँ आपको रजिस्टर्स भी और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 रजिस्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स, हम बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग भी। मान लो ये था हमारा पहला रजिस्टर R1, जिसका रेजिस्टेंस है R1। ठीक है ना, अब एंड टू एंड कनेक्ट करना है सीरीज में, तो यहां से ही हम शुरुआत यानी कनेक्ट कर देंगे दूसरे वाले को, जिसका रेजिस्टेंस हम माने हुए हैं R2। ठीक है, और यहां से ही हम शुरू कर देंगे तीसरे वाले रजिस्टर को, थर्ड रजिस्टर, विच हैव रेजिस्टेंस इक्वल टू R3। यानी 3 रजिस्टर्स R1,
R2 और R3 कनेक्टेड है आपस में सीरीज में, ठीक है ना। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे भाई किसी सोर्स से भी, है ना, कोई ना कोई सोर्स तो हम दिखाएंगे यहाँ पर, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जिसको हम लोग। तो ये हम कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझते चलेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट कर लेते हैं उसको आई करंट फ्लो हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, है ना। या ध्यान से समझेंगे आप इस बात को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट या पास होने वाला करंट क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से R1 के अक्रॉस भी करंट आई है, R2 में भी आई करंट फ्लो हुआ होगा और R3 में भी आई करंट हुआ होगा, आई करंट ही फ्लो होता है, ठीक है ना। और टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो रहा होगा ना, तो जो टोटल है वो है आपका V, टोटल है V। लेकिन R1 के अक्रॉस जो रहा होगा वो रहा होगा V1, R2 के अक्रॉस जो रहा होगा वो रहा होगा आपका V2, और R3 के अक्रॉस जो रहा होगा वो V3, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ डिटेल में। 3 रजिस्टर्स थे जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 था, सीरीज में कनेक्ट करा दिया किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से, हमने पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट करा दिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था यहाँ पर वो V था, करंट I फ्लो हुआ। बी केयरफुल अबाउट इट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि यदि 3 रजिस्टर्स फर्स्ट टाइप के कॉम्बिनेशन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह लेते हैं, वो कितना होगा उसको फाइंड करना है। मेन एम, मेन टारगेट जो है अब हमारा वो इन तीनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। उसी के लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था हमारा वो तो V था, और R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3। और हम सब ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स जो हमारा टोटल पोटेंशियल रहा होगा, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग, जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा V, वो क्या रहा होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप V1 प्लस V2 प्लस V3 फाइंड कर लेते हैं तो वो इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। अब रफली एक बात समझ लेते हैं हम बड़े ध्यान से। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है करंट इनटू यानी रेजिस्टेंस के। तो यहीं से ही हम छोटा सा काम करेंगे, ध्यान से समझना आप लोग। हम लोग लिख सकते हैं V1, हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स V1 को, है ना, I1 R1 भाई, I1 R1। लेकिन अभी मैं बता कर आया हूं कि करंट तो सब में सेम है, यानी I1 I2 I3 थोड़ा ये करंट तो केवल I है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। V1 को लिख सकते हैं हम I R1, रेजिस्टेंस अलग है, पोटेंशियल अलग है। देखो यहाँ से है, इसके अक्रॉस V1 क्या है, I R1। अगर हम V2 फाइंड करें तो क्या है, I R2, है ना। और अगर हम लोग V3 फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, I R3, ठीक है। तो V1 हमें क्या मिला, I R1, और V2 हमको क्या मिलने वाला है। अगर हम V2 की बात करते हैं तो V2 होगा आपका I R2। और V3 की अगर बात करते हैं हम स्टूडेंट्स तो V3 किसके इक्वल होने वाला है, I करंट और R3 की प्रोडक्ट के। ओम्स लॉ की हेल्प से अभी रफली समझा कर आया था मैं, ओम्स लॉ की हेल्प से हमने इसे निकाल लिया। और अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स यानी V की, तो V क्या इक्वल रहा होगा भाई, टोटल करंट तो यहाँ पर I है, और टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, करंट तो आई है यहाँ पर टोटल, है ना, पोटेंशियल टोटल कितना था हमारा V, और R भी यहाँ पर टोटल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो EQ भी लगा सकते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। EQ रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, और कभी कभी कैपिटल R के नीचे यहाँ पर कैपिटल S भी लिख देते हैं। एस का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को या तो आर एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, या आर इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इन सभी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। स्टूडेंट्स पुट कर दी मैंने सारी की सारी वैल्यूज आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यूज पुट की तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है ना, यहाँ से आप आई को कॉमन ले सकते हो RHS वाली पॉइंट से, जो आपका RHS है स्टूडेंट्स, वहाँ से आप आई को कॉमन ले सकते हो, है ना। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई आया बाहर और अंदर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी आई है ना, और यहाँ पर भी आई है, तो आई से आई क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना था वो करना था, अगर तीन रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन किए गए हों, कनेक्ट किए गए हों, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है हमको। तो देखो आई से आई तो हुआ कैंसिल, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, R1 प्लस R2 और प्लस में R3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 are connected in series, then their equivalent resistance will be given by R equivalent equal R1 plus R2 plus R3। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ से हम कुछ की पॉइंट्स नोट करेंगे, समझाऊंगा मैं आपको कुछ की पॉइंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखते हैं उन पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 को थोड़ा सा पहले रफली समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं हमारे पास R1 एक रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर R2, है ना, ऐसे ही कुछ रजिस्टर R3 भी, और ऐसे ही रजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्ट करते चले गए अप टू N तक, यानी एक लास्ट का भी कोई रजिस्टर रहा होगा जिसे हम RN कह सकते हैं। यानी अगर N रजिस्टर्स आपके सीरीज में कंबाइन कर दिए गए हों, कुछ ऐसे, है ना, डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं। अगर N रजिस्टर्स स्टूडेंट्स आपके ऐसे कनेक्ट कर दिए गए होंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा R इक्विवेलेंट, या कभी कभी बच्चों इसको RS बता करके आया हूं मैं, सीरीज के कारण S लगा देते हैं। तो सबका आपको रेजिस्टेंस ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 अप टू RN। तो बी केयरफुल अबाउट इट, जितने भी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए होंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको उनके रेजिस्टेंस को बेस सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवा करके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 यही मैंने आपको नोट करा दिया यहाँ पर कि इफ N रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 रहा होगा, ये है ना R3, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक रहा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये RN तक। देखो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, RN तक, है ना, कनेक्टेड हो, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होगा, इनका सिंपली एडिशन होगा। जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे हों उन सबको ऐड कर देंगे अगर हम, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पॉइंट, बता करके आया हूँ आपको, फिर भी यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। आपको समझना है, याद रखना है कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रजिस्टर्स में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको समझना होगा, अच्छा पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा भी चुके हैं इन पॉइंट से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को बढ़ाना हुआ तो यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। आप देख ही सकते हो अपने आप, जितने भी रजिस्टर्स हैं सबका
सम आता है इक्विवेलेंट, है ना, सबका सम आता है इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट क्या होगा, पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बचा है बस इसमें, पहले उसको रफली समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये काम करता है केवल हमारे पास दो रेजिस्टेंस के लिए। अगर दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में हो, देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज में हो, देखो ये R1 और R2, तो यहाँ पर भी करंट I होगा और यहाँ पर भी करंट I होगा। ये रफली समझा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना फिर वहाँ पर, यहाँ पर भी करंट I, यहाँ पर भी करंट I। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो करंट जो है वो इक्वल है पहले वाले रजिस्टर में भी और दूसरे में भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई करंट दोनों रजिस्टर्स में क्या है, सेम है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या है, अगर V इक्वल IR है स्टूडेंट्स, तो I क्या है, V अपॉन R। यस और नो, I क्या है, V और V अपॉन R। अब यहाँ पर V का काम कर रहा है I1 के लिए, यहाँ की इस कंडीशन के लिए V1 अपॉन R1 इक्वल, दूसरे रजिस्टर में V क्या है, V2 अपॉन R2। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं यहाँ से। फॉर गिवन टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 एंड V2, करंट दोनों में सेम होता है, तो ये वाली कंडीशन वहां पर अप्लाई होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। V1 अपॉन R1 इक्वल V2 अपॉन R2। तीन आपको गिवन होंगे, इन चारों में से कोई तीन आपको गिवन होंगे और फोर्थ वाला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, फॉर टू रजिस्टर्स इन सीरीज। ये कंडीशन आपको समझा भी दी मैंने रफली और यहाँ पर नोट भी करा दी, V1 अपॉन R1 इक्वल होगा V2 अपॉन R2 के, ठीक है स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, आपको इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल में। सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, इसका आई बटन में लिंक होगी उसकी, ठीक है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कह देते हैं तीसरे टाइप के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आपने वीडियो देखा है, पूरा का पूरा ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा इसके आपको अपने टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, नए कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके।